अलग अलग टेस्टिंग लैब्स में जब आप जाते हैं, टेस्टिंग लैब से मुराद मेरी डायग्नोस्टिक लैब में जब आप जाते हैं, आप स्वास्थ्य में जाएं, आप अतुल्य में जाएं, आप SRL में जाएं, किसी भी लैब में जब आप टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, आपको जो रेट बताया जाता है आपको वो रेट देना पड़ता है और आप टेस्ट करवाते हैं। क्योंकि हमारे देश में डर का धंधा सबसे कामयाब और सबसे मालदार धंधा है। डर और खौफ जितना आपके अंदर होगा उतने ज्यादा आप टेस्ट करवाएंगे। जो टेस्ट मैंडेटरी हैं, जो जरूरी हैं, वो भी करवाएंगे, और जो टेस्ट जरूरी भी नहीं है वो भी करवाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि लैंसेट की एक स्टडी है। लैंसेट मेडिकल प्रोफेशन से जो लोग ताल्लुक रखते हैं उन लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट जर्नल है। उस लैंसेट की स्टडी में यह बताया गया कि काबिल से काबिल डॉक्टर जब अपने पेशेंट को की असेसमेंट करने लगता है तो 2 टेस्ट जो उसके लिए जरूरी है वो तो देता ही देता है, लेकिन उसके साथ में 3-4 वो फालतू टेस्ट भी दे देता है जिसकी जरूरत उस पेशेंट को नहीं होती। ये बात मैं नहीं, लैंसेट की स्टडी कह रही है। आप गूगल करके स्टडी पढ़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में डायग्नोस्टिक लैब्स में जब आप जाते हैं, आपको ब्लड शुगर का टेस्ट कराना है तो उसकी कीमत अलग अलग डायग्नोस्टिक लैब्स में अलग अलग है। आप अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ब्लड शुगर का टेस्ट कराते हैं, आपको नहीं पता चलता कि उसने आपको ब्लड शुगर का टेस्ट कितने में बेचा है। जब आप हॉस्पिटल से निकलते हैं और बिल आपके हाथ में पकड़ाया जाता है तो उस बिल को हाथ में पकड़ने के बाद आपको पता चलता है कि डायग्नोस्टिक इस हॉस्पिटल में मेरे ब्लड शुगर का टेस्ट कितना महंगा हुआ है। जम्मू कश्मीर की डायग्नोस्टिक लैब्स में आम आदमी जब जाता है तो परेशान हो जाता है। आप एक लैब में जाते हैं तो आप एक तरह की कीमत अदा करते हैं, आप दूसरी लैब में जाते हैं तो आपको दूसरी तरह की कीमत अदा करनी पड़ती है। और जब आप पूछते हैं कि आप ये बताइए यही टेस्ट अगर मैं कचिछौनी में किसी लैब से कराता हूं, वहां से ये इतने का पड़ता है, आपके यहां महंगा क्यों? तो जवाब में आपको ये कहा जाता है कि हमारा टेस्ट दिल्ली जाता है। इसमें कोई सच्चाई नहीं, किसी का टेस्ट दिल्ली नहीं जाता। कोई कैंसर से जुड़ा हुआ टेस्ट हो या कोई और भयंकर टेस्ट हो सकता है वो दिल्ली चला जाए, लेकिन बाकी तमाम टेस्ट जो हैं वो जम्मू में ही होते हैं और उन टेस्टों की रिपोर्टें भी जम्मू में ही तैयार होती हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने 2019 में अलग अलग डायग्नोस्टिक लैब्स के लिए एक कानून निकाला। उन्होंने कहा जितनी भी हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशंस हैं हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती हैं, उन तमाम हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लिए उन्होंने रेट बनाए। ब्लड शुगर का टेस्ट फ्री होगा, ब्लड शुगर फास्टिंग और पोस्ट पेरेंटल यानी खा पी के फ्री होगा। GTD 50 रुपए का होगा, ब्लड यूरिया 15 रुपए का होगा, क्रिएटिनिन आपका 15 रुपए में होगा, KFT का टेस्ट आपका 40 रुपए में होगा, LFT 175 में होगा। अगर आपको बिलीरुबिन टोटल कराना है तो फ्री होगा, बिलीरुबिन डायरेक्ट कराना है तो फ्री होगा, एल्कलाइन फॉस्फेट कराना है 20 रुपए का होगा, SGOT 20 रुपए का, SGPT 20 रुपए का, एल्ब्यूमिन 10 रुपए का, प्रोटीन 15 का, लिपिड प्रोफाइल अगर आपने फुल करानी है 120 रुपए की होगी। उसके अलावा यूरिक एसिड आपने करवाना है 15 रुपए का, एमाइलेज टेस्ट आपने करवाना है 35 रुपए का, कैल्शियम का टेस्ट आपने कराना है 15 रुपए का, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना है 30 रुपए का, और ट्राइग्लिसराइड्स का कराना है वो भी 30 रुपए का। HbA1c ये वो टेस्ट है जिस टेस्ट से 3 महीने में आपकी शुगर कितनी रही है, इस टेस्ट से उसका पता चलता है। HbA1c बहुत सारे लोगों ने कराया होगा। मार्केट में ये टेस्ट आपको 600 रुपए से महंगा पड़ता है, कई जगहों पर 1200 रुपए का टेस्ट पड़ जाता है ये आपको। लेकिन हॉस्पिटल सेटिंग में कहा गया कि HbA1c का टेस्ट 150 रुपए का होगा, लाइपेज का टेस्ट 150 रुपए का होगा, CBC 40 रुपए का होगा, CBC ESR के साथ एर्थोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के साथ 60 रुपए का होगा, प्लेटलेट काउंट का टेस्ट 15 रुपए में होगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का टेस्ट 10 रुपए में होगा, हीमोग्लोबिन फ्री होगा, BTCT फ्री होगा, TLC DLC फ्री होगा, ब्लड ग्रुपिंग फ्री होगा, रेटिकुलाइट काउंट 20 रुपए का होगा, AEC एब्सोल्यूट एसिनोफिल काउंट ये भी आप 10 रुपए में होगा, यानी थायराइड का टेस्ट भी आपका 150 रुपए में होगा। अब जरा इसको सुनने के बाद, रेट्स को सुनने के बाद किसी भी प्राइवेट लैब में जाइए और प्राइवेट लैब में जाकर मालूम करिए एक एक टेस्ट की कीमत कितनी है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोशिश की थी कि इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट किया जाए और एक रेट लिस्ट भी निकाली थी, जिस रेट लिस्ट में उन्होंने ये कहा था
कि अलग अलग डायग्नोस्टिक लैब्स जब टेस्ट करेंगी तो इन तमाम डायग्नोस्टिक लैब्स को इस रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट करने होंगे। वो रेट लिस्ट आई भी, उस रेट लिस्ट को मेरी जानकारी के मुताबिक चैलेंज किया गया और डायग्नोस्टिक लैब्स का कंट्रोल इतना पक्का है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने उस लिटिगेशन को गंभीरता के साथ नहीं लिया। नतीजा यह निकला कि आज भी एक आम आदमी जब टेस्ट कराने जाता है, चमड़ी उधड़ जाती है एक आम आदमी की टेस्ट कराने में। एक सीटी स्कैन आपने करवाना हो, अगर आपकी वाकफी है तो सीटी स्कैन आपका 3500-2500 रुपए में हो जाता है। लेकिन अगर आप आम आदमी हैं, आप पहाड़ से आए हैं, आप दूर दराज इलाके से आए हैं, आपका कोई जानने पहचानने वाला नहीं है, वो टेस्ट आपको 7500 से लेकर 15,000 रुपए तक वो टेस्ट आपको पड़ता है। जिसको आप 5,000 रुपए की रिबेट देते हैं, वो देते कैसे हैं? अगर रिबेट देने की संभावना ही नहीं है तो छूट मिलती कहां से है, सवाल यह है। उसके बाद अगर अस्पताल ब्लड शुगर फ्री कर रहा है तो आम आदमी को अस्पताल के ब्लड शुगर फ्री करने पर विश्वास क्यों नहीं? अगर अस्पताल में आपका थायराइड का टेस्ट 150 रुपए में होता है तो आप प्राइवेट लैब से वो टेस्ट कराते क्यों हैं? अगर हॉस्पिटल में आप आते हैं, जैसे मैंने आपको लिस्ट पूरी पढ़ाई और मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल सेटिंग में जब आप आएंगे तो किस टेस्ट का क्या रेट होगा, मैंने आपको पूरी लिस्ट सुनाई। इसी तरीके से अगर आप गांधीनगर हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर भी आपको 10 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए में वो सारे टेस्ट हो जाएंगे जो टेस्ट आपको प्राइवेट लैब में 150, 200, 500, 600, 1200 रुपए में कराने पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग क्यों ऐसा करता कि एक मुहिम चलाए कि आम जनमानस अपना टेस्ट कराने के लिए बजाय प्राइवेट लैब में जाने के अस्पताल आए, अपना टेस्टिंग लैब में टेस्ट करवाए और उसके बाद शाम को रिजल्ट लेकर जाए? क्या वजह है? किस चीज की घबराहट है? किस चीज का डर है? ये डॉक्टर आपको ये नहीं कहता ये सस्ते में पड़ेगा, आप किसी हमारी गवर्नमेंट की लैब में जाइए, वहां पर टेस्ट करवाइए। डॉक्टर आपको अपनी क्लिनिक से डायग्नोस्टिक